आज हम बहुत इम्पोर्टेंट 4 टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है? अक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि हमें रिसीव नहीं हुई है, मतलब हमने उस इनकम के लिए काम तो कर दिया लेकिन अभी तक वो इनकम हमको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, मतलब अभी तक जैसे मान लीजिए हम किसी फर्म में काम करते हैं तो हमने मतलब पूरा मंथ हो गया, हमने काम तो कर दिया लेकिन हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली है, तो वो हमारे लिए अक्रूड इनकम हो जाएगी। मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए हमने काम तो कर दिया, मतलब हमने कमा तो ली वो इनकम लेकिन हमें वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। ठीक है, अक्रूड इनकम की एंट्री होती है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अब डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अक्रूड इनकम मतलब हमने काम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो इनकम है उस इनकम पे हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, इसलिए वो हमारे लिए असेट हो जाएगी और असेट्स को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम। जो भी इनकम उससे रिलेटेड है अक्रूड इनकम, वो वाली इनकम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अप इज अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है, मतलब कभी कभी हमको एडवांस सैलरी भी तो मिल जाती है ना, तो वो वाली चीज होती है यहाँ पे कि मान लीजिए हमने क्या किया कि हमें अभी तक जो हमारी सैलरी है वो अभी तक हमें मिल चुकी है लेकिन अभी तक हमने उसके लिए काम किया ही नहीं है, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में ही हमको सैलरी मिल गई है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? अनअर्न्ड इनकम। मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए हमने काम नहीं किया पर फिर भी वो इनकम हमको रिसीव हो गई। तो काम नहीं किया और इनकम रिसीव हो गई, मतलब हम उसके लिए क्या हो गए? लाइबल हो गए। मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हमको वो काम करना ही पड़ेगा और सारी जो भी लाइबिलिटीज होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट हो गया है। मतलब रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं एक्सपेंसेस। ओके, एक्सपेंसेस सबसे पहले आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, मतलब हमने उस एक्सपेंसेस से होने वाले बेनिफिट तो उठा लिए लेकिन अभी तक वो एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए हैं। एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं रेंट। ठीक है, मतलब पूरा महीना निकल गया अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया है। ठीक है, तो वो हमारे लिए हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कैसे लिखते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब अगर मान लीजिए रेंट है तो रेंट को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, तो क्यों अब टू हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को? क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं किया है, मतलब हमें पे करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। ओके, नेक्स्ट अप इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। लास्ट वाला है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने पहले ही उनके लिए पेमेंट कर दिया, मतलब हमने अभी तक हमारा मंथ, एग्जांपल के लिए लेते हैं, अभी तक हमारा महीना खत्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही हमने अपना रेंट पे कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे लिए वो जो बेनिफिट मिलने वाला है उस एक्सपेंसेस का, वो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। उस बेनिफिट पे अब हमारा हक हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि अब वो हमारा हक हो गया उस पे, तो अब वो हमारे लिए असेट हो गया, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सारी एंट्री समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद हम एनपीओ वाला चैप्टर लेंगे तो उसमें भी आपको ये काम आएगा
इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, और अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय।